हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लोक सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। हल संधि प्रकरण चल रहा है। क्या है बच्चों, क्या चल रहा है? हल संधि प्रकरण। हालांकि कल पढ़ाया था इसमें, लेकिन कुछ हमारे रिकॉर्डिंग करने वाले की विशेष त्रुटि के कारण क्या हो गया, वीडियो सेव नहीं हो पाया। क्या, इसलिए फिर से इसको हम कर रहे हैं। चलते हैं। हल संधि में क्या सूत्र चल रहा है? सी तुक है। क्या, सी तुक कितने पद का सूत्र है? दो पद का। दो पद का है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सी और तुक कितने पद का है? कौन कौन? सी क्या है? सप्तम्यंत है। सी सा शब्द के सप्तमी का रूप क्या है? सी। और तुक प्रथमांत है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो देखो, वृत्ति लिखा है, पदांतस्य नस्य से परे तुग्वा। आगे स्यात् क्रिया लगा लेना है। यदि पदांतस्य नस्य यानी पदांत नकार को क्या होता है? तुक आगम होता है से परे, सकार के परे रहते। ठीक है ना? अर्थ जान गए कि नहीं जान गए? क्या अर्थ है? तेजी से बोलो। है कि नहीं? विकल्प से ध्यान देना, वाह है ना। तो पदांत नकार को तुगागम होता है सकार के परे रहते। सकार कैसे परे हो? तो व्यवहित हो कि अव्यवहित हो? क्या परे हो? अव्यवहित परे हो। कई लड़के हैं इधर उधर भागते रहते हैं। अब बताओ, पाठ का समय रहता है, कहाँ आदमी किसको भेजे? अच्छा, भेजने पर भी आते भी नहीं। भैया ऐसा काम मत किया करो यार। बुलाने कौन जाता है, उसके बुलाने पर भी नहीं आते। कहते नहीं, जब गुरु जी आए बुलाने साक्षात तब क्या आएंगे? ऐसा क्यों करते हो बेटा? तुम्हारे लिए पढ़ाई लिखाई, देखो किसी के लिए। तुम पढ़ लोगे तो तुमको काम नहीं देगा, दूसरे को थोड़ी काम देगा। इसलिए पढ़ाई में ढिलाई मत करो। चलो, इसका उदाहरण देखो, 4 दिया हुआ है। सई शंभु, सई शंभु, सई है कि नहीं? सा, ये ध्यान देना, सा। आज लिखने वाला गुस्सा के लिखा है, इसीलिए क्या है, लिखने वाला क्या लिख दिया? कहे तो सई शंभु, सई शंभु, सई शंभु, सई सई शंभु, सई शंभु। कहे किसी व्यक्ति को एक काम दे दो तो उसका भाव बढ़ने लगता है। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए? परिवर्तित कराना चाहिए, है कि नहीं? एक व्यक्ति को दे दिया कि भैया तू लिख दिया कर। अब भैया का भाव बढ़ गया और लिखना ही क्या कर दिया? कहा नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ही नहीं। इसीलिए क्या करना चाहिए? सेवा बांटते रहना चाहिए। एक व्यक्ति को विशेष एक ही कार्य में नियुक्त करने से उसका वो कहने लगता है कि भैया मैं ही क्या किया हूँ, अरे राम, अब तो मैं ही कर रहा हूँ, नहीं तो ये तो बंदा ही हो जाएगा। क्या है कि नहीं? ये नहीं जानते कि कार्य है कभी रुकता है। न जाने, यहाँ हम देखे हैं बेटा, ये संस्था है, यहाँ न जाने कितने मंडलेश्वर आए होंगे, न जाने कितने आएंगे, न जाने कितने आएंगे, न जाने यहाँ कितने शिक्षक आए, कितने आए हैं, कितने आएंगे, है कि न जाने कितने ब्रह्मचारी आए, कितने गए और कितने आएंगे। बस ये है कि कौन उस योग्यता को, कौन उस अच्छे कार्य को, कौन उस अच्छे अपनी गरिमा को बचा के रखा कहे। तो ये उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कभी सोचना चाहिए घमंड अहंकार, ये सब नहीं आना चाहिए। ये आदमी के बुद्धि को नाश कर देते। तो चलते हैं। अब देखो, ये कल बताया था, मैं पढ़ा दिया हूँ बड़े जोश के साथ, कल पढ़ाया था। क्या यार? हाँ, आप लोगों को सभी को आ गया होगा, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है मुझे। इसमें 4 रूप हैं। क्या क्या है? देखो, एक में या छा है, एक में या क्या छा है, एक में या क्या सा है, एक में या सा। 4 रूप हैं। क्या क्या भैया? एक में या छा, या चा छा, या चा सा, या सा। दिखा दो भैया, क्या है? है कि नहीं? या छा, या चा छा, या चा सा, या सा, या सा। इति रूप तदुष्टयम्, है कि रूपाणामि तुच्छत् चलोपानाम विकल्पनात्। कहे तो सिद्धांत कौमुदी में है, उसको जानेंगे। अब तो ये, अब देखते हैं कैसे रूप बनता है। देखो, इसका उदाहरण संधि विच्छेद है। संधन, संधन शंभु। कहे यही ना है? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? संधन शंभु। अब क्या होगा भैया, यहाँ ये सूत्र लग जाएगा। कौन? सी तुक। कहता पदांत सनस्य से परे तुगवा। पदांत नकार को तुगागम होता है सकार के। तो पदांत नकार है कि नहीं है? ये ना, इसको क्या हो जाएगा? तुगागम हो जाएगा, सकार के परे रहते। अच्छा, तुगागम क्या है? कित है। तुक में ककार की क्या होती है? संज्ञा होती है। इसमें क्या है?
कित है, कित कहाँ होता है, अत्यंत अंत में होता है, तो अंत में बैठ जाएगा, तो क्या होगा, सन यहाँ पर बैठ जाएगा। सकार परे कौन है, शंभू का सा, तो क्या स्थिति हो जाएगी, सन, तुक में क्या बचता है, केवल ता, तो सन धन ता धन शंभु। फिर क्या होगा भैया, अब सकार का योग है इसलिए ता को स्च्युत हो जाएगा, ता को स्च्युत तो क्या होगा, तो चा, तो क्या हो जाएगा, सन चा शंभु। इस ता को कहा हो जाएगा चा, तो सन चा शंभु। अब फिर चवर का योग हो गया, तो इस ना को भी स्च्युत हो जाएगा, ना को स्च्युत तो क्या होगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, सई सई चा धन शंभु, शंभु यही ना होगा, सई चा धन शंभु। फिर एक सूत्र है सचोटी, उससे क्या हो जाएगा, सकार को छा हो जाएगा, इस सा को क्या कर देना, छा कर देना, तो क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, सई चा धन शंभु, कहे सई चा धन शंभु। फिर क्या होगा भैया, एक सूत्र है झरो झरी सवर्णी, हला परस झरा लोपस है सवर्णे झरी, तो हल से परे झर है चा, इसका लोप हो जाएगा, सवर्णी झर परे है इसलिए चा का क्या कर देना, लोप कर देना, तो क्या बन जाएगा, सई शंभु। तो मिला दो तो पहला रूप बन गया ना सई, हाँ, या छा वाला पहला रूप क्या बना, दूसरा। अब बताओ, झरो झरी सवर्ण विकल्प से लोप करता है, क्या करता है, जब चा का लोप नहीं करेगा तो चा भी रहेगा कि नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, चा या भी रहेगा, चा भी रहेगा और छा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ चा छा, ये वाला यहाँ चा छा, ये दूसरा का रूप भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो पहला भी बन गया, दूसरा भी बन गया। और षष्ठोटी सूत्र है, विकल्प से छा करता है, सा को छा, जब सा को छा नहीं करेगा तब क्या होगा, या रहेगा और चा रहेगा और ये सा रहेगा, छा तो होगा नहीं, तो क्या रहेगा, यहाँ चा, तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ चा सा वाला ये तीसरा रूप भी बन गया। और फिर जब क्या होगा, सी तुक सूत्र है, क्या है, ये तुक आगम विकल्प से करता है ना, जब तुक आगम नहीं करेगा तब क्या रहेगी स्थिति, सन धन शंभु, इस ना को स्च्युत हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, सही, तो सही शंभु, यहाँ सा वाला चौथा रूप भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो पहला बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा बन गया और चौथा बन गया, इस तरह से चारों रूप बन जाते हैं। तो ध्यान देना भैया, बता दिया हूँ। और आगे सूत्र है गम और स्वाद जी, गम उठ गया, कौन सूत्र है, देखो ये क्या है, गमोह रस्वाद आची गमुल नित्यम, कितने पद है, गमह रस्वाद दूसरा, आची तीसरा, गमुट चौथा, नित्यम पंचमा, इस तरह से 5 पद के सूत्र है, ठीक है ना। गमा क्या है, पंचम्यंत है, रस्वाद भी पंचम्यंत है, अति सप्तम्यंत है, गमुट प्रथमांत है, नित्यम भी प्रथमांत है, ठीक है ना। इसका देखो अर्थ वृत्ति में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वही बताई दे रहा हूं मैं। रस्वाद परो यो गम तदंतम यत पदम तस्मात् परस्याचो गमुट स्यात् नित्यम, जोड़ लेना है, यानी रस से परे जो गम, रस्वाद परो यो गम, यानी रस से परे जो गम, तदंतम यत पदम, तदंत जो पद, उससे परे आज को क्या होता है, गमुट होता है नित्य, गमुट होता है नित्य। ध्यान देना, ये गम मतलब क्या है, गम मतलब, गम मतलब प्रत्याहार, गम माने वो संसार वाला गम मत समझ लेना, ठीक है ना। तो गम माने प्रत्याहार, गम में प्रत्याहार में कितने बार आएंगे, कहां से कहां तक बनेगा गम प्रत्याहार, यम गर्णम के गा से लेकर के यम गर्णम के मा, कितने बार आते हैं गम प्रत्याहार में, कौन कौन, गा, ये गा आता है, ड़ा आता है, ना आता है, यही ना आते 3 वर्ण, गा रा ना, एक गम प्रत्याहार में आते हैं। तो गम जान गए। एक चीज और ध्यान दो, इसमें गमुट है, ये गमुट है ना, ये गमुट में देखो 2 चीज है, एक तो है गम, दूसरा गवा क्या है, उठ, क्या है, गम और उठ। अच्छा, गम मतलब आप जान गए हो, गम क्या है, संज्ञा है, प्रत्याहार की संज्ञा। अब गम से हमको क्या लेना है, संगी समझना, ठीक है ना भैया, क्या नहीं समझना, प्रत्याहार नहीं। तो गम माने संगी, संगी कौन है, गा रा ना, उन्हीं के साथ क्या करेंगे हम, इस ऊट को जोड़ देंगे, ठीक है ना भैया। ऊट को किसके साथ जोड़ेंगे, गम जो संगी है, गम के जो संगी है, गम क्या है, ये संज्ञा है, उसके संगी कौन है, गा रा ना,
तो जो उसके संगी हैं उनके साथ किसको जोड़ेंगे? ऊट को। तो ऊट को जोड़ोगे तो उसके संगी कौन है? ये गा है, रा है और ना। अच्छा, गा के साथ ऊट जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, गा एक बता दे रहा हूँ, गा है, आगे ऊट है, जोड़ दोगे बराबर तो क्या हो जाएगा? गुट। ठीक है, गुट। उसी तरह बताओ, रा है, ऊट है, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? रूट। ना है, ऊट है, जोड़ दोगे क्या बन जाएगा? तो क्या हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए? कौन कौन? गुट है। गमुट का मतलब समझ गए ना? क्या समझे? गमुट का मतलब क्या समझे? गुट किसका मतलब है? गमुट का मतलब क्या है? ठीक है ना? अब एक चीज और ध्यान देना, गुट और लूट और नुट में क्या होता है कि ऊट की संज्ञा होती है, तो बचता क्या है? केवल गुट में क्या बचेगा? और लूट में क्या बचेगा? और नुट में क्या बचेगा? अब एक चीज और जान लो कि भैया ये हो कहाँ गुट होगा, कहाँ गुट आगम होगा, कहाँ लूट आगम होगा, कहाँ? तो गम में आप जान चुके हो कि गम कौन होते? गा, रा, ना। तो जहाँ गा से परे क्या होगा? आच होगा, उसको क्या होगा? गुटागम होगा। जहाँ रा से परे आच होगा उसको, और जहाँ ध्यान देना कि गम से परे जो आच होता है उसी को क्या आगम होता है? गमुट आगम होता है। गमुट का मतलब क्या है? कोई पूछे गमुट मतलब तो क्या बताओगे? 2 बार। किसका मतलब? याद रहेगा ना? भूलेगा तो नहीं? ठीक है, अब बताओ कहाँ होगा गुट, कहाँ होगा रूट, कहाँ होगा नुट? कौन बताएगा? तेजी से बोलो, सभी लोग बोलो एक बार। गा से परे अच होगा तो गुट होगा, गा से परे अच होगा तो गुट होगा। समझ गए ना जी। चलो अब बताओ, ये उदाहरण आप देख रहे हो, यही देखो लिखा हुआ है, रसात परोयो गम, रस से परे जो गम, उत्तदंतम यद पदम, तदंत जो तस्मात परस्य आचो, उससे परे जो आच, उसको क्या होता है? गमुट होता है नित्यम। ठीक, उदाहरण देखो दिया, गुट वाला उदाहरण प्रत्यंगात्मा, लूट वाला सुगर्णीसा, नूट वाला सन्नच्युता। तीनों है कि नहीं है? अब देखो एक ठो हम बनाए दे रहे हैं, इसी तरह सभी बन जाएंगे, समझ लेना। प्रत्यंगात्मा, प्रत्यंगात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यंग धन, प्रत्यंग धन आत्मा है, प्रत्यंग धन आत्मा। अब देखो यहाँ क्या है? किससे परे आच है? ना से है कि रा से है कि ना से है? ना से परे आच क्या है? आत्मा का आ, इसलिए क्या होगा? गुट होगा। गुट होगा कि रूट होगा कि नुट होगा? क्या होगा? गुट होगा। बहुत बढ़िया, गुट होगा। अब इसको घटा लो सूत्र के अर्थ को, रस से परे जो गम, रस कौन है? प्रत्यंग में ये या में आ है कि नहीं है? तो रस कौन है? या का आ। रसात परे जो गम कौन है? प्रत्यंग में गा। तदंतम यद कौन है? तदंतम यद पदम कौन है? पूरा प्रत्यंग। तदंतम यद पदम कौन है? तदंतम यद पदम का मतलब है गमंतम यद पदम। तदंतम का मतलब क्या है? हाँ, तदंतम यद पदम का मतलब है गमंतम यद पदम, यानी गम है अंत में जिसके ऐसा जो पद, तो ऐसा पद पूरा कौन है? प्रत्यंग। उससे परे आज कौन है? आत्मा का। इस आ को क्या होगा? गुट आगम होगा। क्या होगा? गुट में क्या बचता है? केवल गा। अतीत है, अतीत है तो आत्मा आके आदिम बैठेगा तो क्या स्थिति हो जाएगी? प्रत्यंग धन ना धन आत्मा, मिला दोगे क्या बन जाएगा? इसी तरह से सुगर्ण ईसा बना लेना, सन्नच्युता बने, सुगर्ण धन ईसा बराबर सुगर्ण ईसा, सन धन अच्युता बराबर सन्नच्युता। तो इस तरह से भी बना लेना। ठीक भैया, तो ये बन जाएंगे। आगे सूत्र कौन है? समासुति। तो समासुति हम आगे पढ़ाएंगे। तो इतने पढ़ा के अपने वाले विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।